हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज बहुत सारे ऐसे कलीसियाएं हैं, बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग जाते हैं और आराधना करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन लोगों में से आधे से ज्यादा लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर यीशु के संग स्वर्ग में नहीं जाने वाले? जी हाँ दोस्तों, शायद ये सुनने के बाद आपको थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं, क्या चर्च में जाने वाले लोग भी स्वर्ग नहीं जाएंगे? जी हां, बाइबल तो यही कहती है। अगर बाइबल के अनुसार आप चीजों को परखेंगे तभी आपको सही चीजों का पता चलेगा। लेकिन आज जो विश्वासी लोग हैं वो इतने ज्यादा विश्वास में जा चुके हैं या अंधविश्वासी बन चुके हैं कि वो बाइबल से चीजों को नहीं परखते हैं। कोई भी झूठा भविष्यवक्ता उठ के खड़ा हो जाता है, कुछ भी बाइबल के वचनों का प्रचार करता है और उस पर वो विश्वास करने लगते हैं। इसीलिए जब हम बाइबल से इन बातों को देखेंगे तो हमें क्लियर होता है कि आज बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे हैं जो खुद को यीशु मसीह के चेला कहते हैं या ये कहते हैं कि हम विश्वासी हैं। उनमें से भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर या कहें कि रैप्चर में यीशु मसीह के संग नहीं जाने वाले। यही सबसे बड़ी सच्चाई आज के समय में है। देखिए मेरे प्रियो, आज आपको एक चीज समझना होगा। जो मैं बातें आज आपको बोल रहा हूं, उन बातों के द्वारा आपको खुद को जांचना होगा। देखिए, आपको एक चीज तो समझना है, अगर आप चर्च जाते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमेशा के लिए आपका उद्धार कंप्लीट हो गया है। अब आप कुछ भी करो, कैसा भी जीवन जियो, यीशु मसीह के आगमन पर आप सीधे स्वर्ग चले जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि जो व्यक्ति अंत तक धीरज धरता है उद्धार उसी का होता है। आज के समय में जितने भी विश्वासी लोग हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं? क्या वो बाइबल को फॉलो कर रहे हैं? नहीं। आज अधिकतर लोग अपने पास्टर्स को फॉलो कर रहे हैं। आज अधिकतर लोग अपने प्रेरित को फॉलो, जो अपोस्टल उसको फॉलो कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग चंगाई करने वाले झूठे पास्टर को फॉलो करते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसी कलीसियाओं में जाना पसंद करते हैं जहां पर चिन्ह और चमत्कार और भीड़ को देखते हैं, वहां जाना पसंद करते हैं। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जिनके घर में बाइबल तो है लेकिन कभी भी वो उस बाइबल को खोलकर पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़ते भी हैं तो ऐसी आयतों को पढ़ेंगे जिनको पढ़ने से उनको अच्छा लगे, सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं। यही कारण है कि आज बहुत सारे चर्च के लोग स्वर्ग नहीं परंतु नरक जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मेरे प्रियो, एक बात याद रखिएगा, आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपने एक बार यीशु मसीह को अपना खुदा मान लिया, उद्धारकर्ता मान लिया, अब आपको कोई भी नरक नहीं भेज सकता। जबकि खुद यीशु मसीह कहते हैं कि अंत के समय में, न्याय के समय में बहुत सारे लोग आकर मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से चिन्ह और चमत्कार नहीं किए? क्या हमने तेरे नाम से सुसमाचार नहीं सुनाया? क्या हमने तेरे नाम पे विश्वास नहीं किया? यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं उनसे कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। मेरे प्रियो, फिर यीशु मसीह ने इस बात को किसके लिए कहा है? विश्वासियों के लिए कहा। आज के समय में विश्वासी लोग बाइबल आधारित जीवन नहीं जी रहे हैं। वो संसार के हर बुराई करते हैं लेकिन संडे के दिन चर्च में जाकर खुद को इतना पवित्र दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे उनसे बड़ा धर्मी इस दुनिया में यीशु मसीह भी नहीं है। मेरे प्रियो, आज आपको भी जांचना होगा। मैं ये बातें आपको इसलिए कह रहा हूं कि आज बहुत सारी चीजों को, घटनाओं को जब आप होते हुए देख रहे हो तो ये समझ लो कि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। और हर बार मैं अपने वीडियोस में आपको चेतावनी देता हूं। शायद मेरी वीडियोस आपको पसंद नहीं आती है, बहुत सारे लोग आकर कमेंट करते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई उनके प्रॉफिट को, कोई उनके पास्टर को गलत बोले। मैं किसी प्रॉफिट या पास्टर को गलत बोलने नहीं आया हूं। मेरा काम है बाइबल के आधारित लोगों को जांचना। अगर आपका प्रॉफिट बाइबल के विरोध में है तो उसके विरोध करना मेरा काम है। अगर आपका पास्टर बाइबल के विरोध में है, उसके खिलाफ बात करना मेरा काम है। परमेश्वर ने यही काम मुझे दिया है। और आज अगर विश्वासी लोग गलत कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी मैं बात कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि आप चेतावनी को हल्के में मत लीजिए। शायद मेरी इन बातों का आप पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा, न्याय सिंहासन के सामने इन्हीं बातों के कारण आप दोषी ठहराए जाओगे। परमेश्वर आपका न्याय करेगा। आज जो मैं आपको बोल रहा हूं, इन्हीं बातों के कारण, बाइबल में लिखे हुए वचनों के कारण। इसीलिए हल्के में मत लीजिए। अगर आप सच में यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर उसके संग स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आज अपने जीवन को परखिए। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी पाप में जीवन जी रहे हैं। मेरे प्रियो, चंगाई छुटकारा मिलना बाइबल आधारित है, लेकिन चंगाई छुटकारा ही सब कुछ नहीं है। यह बात आपको समझना होगा। आज लोग आंख बंद करके प्रॉफिट पर, पास्टर्स पर विश्वास करने लगते, यहां तक कि वो यीशु मसीह की महिमा छोड़कर अपने पास्टर्स की, अपने अगुवे की महिमा करना शुरू करते हैं। आज अधिकतर कलीसियाओं में क्या देखने को मिल रहा है? एक पास्टर के विरोध में कोई लोग खड़े होते हैं, उनकी कलीसिया उनके विरोध में आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई को कोई सुनना नहीं चाहता।
ये नहीं देखना चाहता कि जो व्यक्ति झूठा है बाइबल के अनुसार वो झूठा ही रहेगा, वो सच्चा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत ध्यान से आज के जीवन को, अपने जो भी समय जीवन जी रहे उसको समझिए मेरे प्रियो। कलीसिया में जा तो आप रहे हो, लेकिन याद रखिए अगर आप गलत शिक्षा में, गलत बातों में रहोगे तो आप कलीसिया जा जाकर जिंदगी बिता दोगे, लेकिन स्वर्ग नहीं जा पाओगे। हमेशा यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोगों में भी हमने देखा है कि जो लोग यीशु मसीह के संग चलते हैं उनमें से भी कई लोग नरक गए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण उसके 12 चेलों में से एक चेला यहूदा इस्करियोती, जो यीशु मसीह के संग 3.5 साल तक रहा, सेवकाई किया, वो व्यक्ति नरक जा रहा है। इसीलिए ये मत सोचिएगा कि आपके पास्टर ने आपको बपतिस्मा दे दिया, आप कलीसिया में जाकर बड़े बाइबल पढ़ने वाले थे, आप प्रार्थना करने वाले थे तो आप स्वर्ग चले जाओगे। अगर आपका जीवन यहूदा इस्करियोती के समान हुआ, अगर आप परमेश्वर के वचन के विरोध में गए, तो आपका अनंत काल का जीवन स्वर्ग में नहीं नरक में होगा। यही सच्चाई है। इसीलिए किसी व्यक्ति को फॉलो मत करिए, वचन को फॉलो करिए। अगर आपके पास्टर वचन के अनुसार प्रचार करते हैं, आप उनके साथ चलिए, लेकिन अगर वचन के विरोध में हैं, उनका साथ छोड़ दीजिएगा, नहीं तो उनके साथ साथ आप भी नरक के भोगी हो जाओगे। मेरे प्रियो, आज मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों में मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस में आके कमेंट कर रहे हैं और ऐसी बातों को बोल रहे हैं कि ब्रदर आज समझ में नहीं आता है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन मुझे लगा कि मुझे आज उन पास्टरों के बारे में नहीं, परंतु विश्वासियों के बारे में बात करना चाहिए कि आज विश्वासी लोग भ्रष्ट हो चुके हैं जो अपने लिए ऐसे पास्टर को ढूंढ लेते। देखिए, पास्टर अकेले दुनिया को ढूंढने नहीं आया है, आज विश्वासी लोग ऐसे झूठे लोगों को साथ देते हैं। आज पास्टर जाके लाखों को भीड़ इकट्ठा नहीं कर रही है, ये लाखों की भीड़ एक पास्टर को ढूंढ कर आ रही है। इसीलिए याद रखिए, वचन में जीवन जिए, बाइबल पढ़ के देखिए कौन सही है गलत आपको पता चलेगा। किसी के मुंह से बोली हुई बातों पर विश्वास मत कीजिए, बाइबल के अंदर ही सच्चाई छुपी हुई है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को समझना, अगर आपका जीवन बाइबल आधारित नहीं है तो आप कितना भी बड़े विश्वासी खुद को कह लीजिए, आप जाओगे तो नरक ही, स्वर्ग आप नहीं जा सकते हो। अगर स्वर्ग जाना है तो बाइबल आधारित जीवन जीना पड़ेगा, पाप से परे रहना पड़ेगा, बुराई से दूर रहना पड़ेगा, अंधभक्ति से दूर रहना पड़ेगा, गलत चीजों से दूर रहना पड़ेगा, और यही शिक्षा बाइबल आधारित है। तो जांचिएगा, चर्च जा रहे हो स्वर्ग जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर जीवन सही नहीं है तो अनंत काल का जीवन नरक में ही आपका होने वाला है। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैं आपको बताना चाहता था आप तक पहुंचा, तो जरूर इस पर गौर करिएगा। अगर हो सके, आज मैं आपको जबरदस्ती या कुछ भी नहीं बोला, आज अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा। शायद आपका एक शेयर किसी का जीवन बदल दे। शायद कोई पाप में जीवन जी रहा होगा, इस बात को जो मैंने इस वीडियो में बोला सुनने के बाद उसे पश्चाताप करने का मन करे और मन परिवर्तन कर ले। जो मन फिराएगा परमेश्वर उसे क्षमा करेगा। अगर आप में भी कोई ऐसी बात है कि आप कलीसिया में जा रहे फिर भी आप गलत चीजों में हो, बाइबल के विरोध में हो, व्यभिचार में हो, झूठ बोलने में, जो भी बाइबल के विरोधी काम आप कर रहे हो, अगर वो आपके जीवन में है और अगर आप पश्चाताप करते हैं तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर आप उसके संग जा पाएंगे। अन्यथा अगर आप पश्चाताप नहीं करते हैं तो आप भी अनंत काल के नरक में डाले जाओगे। इसीलिए मैं आपसे आशा करता हूं कि पश्चाताप करें, सही रीति से चले, प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।